कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीरदास की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास की ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जीवन के गूढ़ रहस्य को बयां करती हैं। चलिए इन पंक्तियों की शुरुआत करते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीन्ही, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मुँह रख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदे में निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। इन पंक्तियों में कबीरदास ने गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को बहुत ही सरल प्रतीकों के माध्यम से समझाया है। यहाँ चदरिया का अर्थ है मानव शरीर, जिसे आत्मा के आवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कबीर की ये सभी पंक्तियाँ शरीर और आत्मा के संबंध, जीवन की नश्वरता और ईश्वर के साथ एकत्व की बात करती है। चलिए इसके अर्थ को हम प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर अर्थात यह चादर अत्यंत ही नाजुक और कोमल है, ठीक एक महीन कपड़े के जैसे। इस शरीर रूपी चादर को भगवान के नाम के रस से रंगा गया है। आशय यह कि यह शरीर एक दिव्य उपहार है, जिसे बहुत ध्यान और सतर्कता से संभालना चाहिए। राम नाम रस भीनी का तात्पर्य है कि यह शरीर तभी सार्थक और पवित्र होता है जब इसमें ईश्वर की भक्ति और प्रेम का रस समाया हो। अष्ट कमल का चरखा बनाया। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने शरीर की संरचना और उसकी पवित्रता का गूढ़ अर्थ समझाया है। वे कहते हैं, अष्ट कमल का चरखा बनाया, अर्थात यहाँ शरीर की तुलना एक चरखे से की गई है, जो 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर स्थित है। यह अष्ट कमल योग और ध्यान के 8 केंद्रों, चक्रों का प्रतीक है। यह चरखा अर्थात शरीर जीवन का आधार है और आत्मा का माध्यम भी। आगे कहते हैं, 5 तत्व की पूनी, अर्थात यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बुनी गई है, रचा गया है। ये सभी तत्व शरीर के निर्माण की बुनियादी सामग्री है, जो माँ के गर्भ से 9 से 10 महीने की अवधि में तैयार होता है, बनता है। यह धैर्य, परिश्रम और ईश्वर का दिया हुआ दिव्य उपहार है। यह शरीर दिव्य उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ। लेकिन
मनुष्य अपने बुरे कर्मों से, अपनी अज्ञानता से, अपने पापों से इस शरीर रूपी चादर को दूषित कर देता है, मैला कर देता है। इस संसार में रहकर अपनी लालसा, अपने क्रोध, अहंकार और स्वार्थ में फंसकर वह इसे अपवित्र कर बैठता है। जब मोरी चादर बन घर आई। इन पंक्तियों में कबीर आत्मा की पवित्रता और दिव्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मेरी चादर, अर्थात यह चादर आत्मा का प्रतीक है, जब मेरी चादर मेरे घर अर्थात शरीर या जीवन में आई, शामिल हुई, तो वह पहले सामान्य थी, लेकिन जब उसे रंगरेज अर्थात ईश्वर या गुरु ने अपने रंग में रंग दिया तो उसने ऐसा दिव्य रंग दिया कि वह लाल हो गई, अर्थात वह लाल रंग प्रेम, भक्ति और ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। आशय यह कि जब व्यक्ति ईश्वर या गुरु के संपर्क में आता है और उनकी कृपा से उसका जीवन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। गुरु के संपर्क में आने से व्यक्ति का जीवन बदल हो जाता है, प्रेममयी हो जाता है। यह प्रेम भक्ति से परिपूर्ण स्थिति का वर्णन है। कबीरदास कहते हैं, यह चादर अर्थात जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है। इसे नश्वर समझकर सही ढंग से, सही तरीके से इसका उपयोग करो। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भेद नहीं जानते। मूर्ख लोग इस जीवन के गूढ़ अर्थ और महत्व को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग अपनी आत्मा, अपने जीवन को गलत कर्मों और अनैतिक आचरण से दिन प्रतिदिन दूषित करते रहते हैं। अर्थात ये पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन अनमोल है, इसे ईश्वर की कृपा मानकर पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। गलत कर्मों से इसे मैला नहीं करना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ध्रुव, प्रहलाद और सुदामा जैसे भक्तों ने इस जीवन की चादर को श्रद्धा और पवित्रता के साथ अपनाया। महर्षि सुखदेव ने अपनी साधना और ज्ञान से इस आत्मा रूपी चादर को पूर्ण रूप से निर्मल किया और शुद्ध किया। इतना ही नहीं, दास कबीर ने भी इसी तरह अपने जीवन की चादर को सत्य, भक्ति और ज्ञान के रंग से ऐसा रंगा, ऐसा शुद्ध किया कि वह पूरी तरह से पवित्र बनी रही। उन्होंने यह जीवन रूपी चादर को ऐसी पवित्रता और शुद्धता के साथ ईश्वर को वापस कर दी जैसा उन्होंने इसे प्राप्त किया था। जैसा इन्होंने पाया था ठीक उसी तरीके से, उसी रूप में कबीरदास ने उस चादर को ईश्वर को समर्पित कर दिया। यह चादर राम नाम के रस अर्थात ईश्वर की भक्ति और प्रेम से सराबोर थी। यह जीवन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति भक्ति की महिमा का वर्णन इन पंक्तियों में, पूरी पंक्तियों में, कबीर के इन पूरी पंक्तियों में व्यक्त की गई है। यहाँ यह बताया गया है कि जो लोग अपने जीवन को भक्ति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर व्यतीत करते हैं, वे इसे शुद्ध और निर्मल रखते हैं और इसे ईश्वर को बिना किसी दोष के लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं। उम्मीद है आप सभी इन गूढ़ पंक्तियों के अर्थ को समझ पाए होंगे। कबीरदास जी ने इन गूढ़ अर्थों को बहुत ही सरल प्रतीकों के माध्यम से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है और हमने भी जाना है कि कबीरदास के भाव, कबीर की भक्ति, कबीर का राम नाम के प्रति प्रेम, ईश्वर की भक्ति किन रूपों में थी और किन रूपों में वह समाज को इस भक्ति का रूप समझा पाते हैं, दे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इन पंक्तियों से लाभ उठाया होगा।
मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।